अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो सबसे पहले जी टिप नंबर 1 है हमारे जो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर क्या होता है, हम जब भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो सबसे पहले आप लोग इसके अंदर कपड़े डाल देते हैं और सरफ बाद में डालते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, इससे झाग भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो सरफ आपने पहले डालना है और सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो अक्सर साफ़ नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने 1 टेबल स्पून मीठा सोडा डालना है। तो जो कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और जो हमारे जो टिप नंबर 2 है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर क्या होता है, हमारे टी पॉट्स वगैरह में या घर में आम इस्तेमाल में हम चीनी बहुत ज़्यादा ले आते हैं और फिर वो बरसात के मौसम में भी या वैसे भी बहुत ज़्यादा गीली गीली हो जाती है या फिर कीड़ियाँ उसके अंदर पड़ जाती हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक टोटका बताने वाली हूँ। जी करना ये आप लोगों ने एक टिप है, आपने लौंग लेके उस चीनी के अंदर आपने डाल देनी है। उससे ये होगा, पहले आधी चीनी को आपने प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद जी आपने उसके अंदर 3-4 लौंग डाल देनी है, फिर दोबारा उस चीनी को इसके अंदर डाल देना है और फिर आपने उसके अंदर लौंग डाल देनी है। उससे ये होगा, ना ही कीड़ियाँ आएंगी और ना ही जो चीनी गीली गीली हो जाती है ना ही वो होगी। ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आप लोगों को मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना जी। चलो जी, अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है हमारी। अक्सर क्या होता है कि हम मार्केट से दाल वगैरह ले आते हैं और फिर जो आधी थोड़ी सी बच जाती है वो शॉपर में ही पड़ी रहती है, तो उसको कीड़ा लग जाता है या फिर वो इसी तरह पड़ी रहती है और हम उसको यूज़ भी नहीं करते हैं, तो या फिर उसको हम जार में भी नहीं डालते हैं। तो उसके लिए हम एक जार तैयार करेंगे कि इजीली जो आप शॉपर में से निकाल सकें। आप लोगों ने ले लेनी है एक अदद प्लास्टिक की बॉटल। 7 अप की यहाँ पे मैंने बॉटल ली है। उसका जी आप लोगों ने उतार देना है ऊपर से कवर। तो यहाँ पे मैंने इसका सारा कवर उतार दिया था। फिर यहाँ से आपने इसको अच्छे से कट कर लेना है। छुरी को गर्म करके फिर कट करेंगे तो आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ मैंने छुरी को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था। अब आपने जो है वो इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कट इसको कर लेंगे। तो ये देख लें आप लोग, ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, अगर स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी जो अक्सर मार्केट से दाल वगैरह लाते हैं और वो शॉपर के अंदर पड़ी रहती है। तो यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब ना आपने जो करना ये है कि जी जो दाल वाला शॉपर है इसको ऊपर से जो इस शॉपर होगा उसको कट कर लेना है इधर से। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसकी अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ से अब आपने इसको कट कर लेना है और फिर आपने इस बॉटल के अंदर इसको डाल के ऊपर से इसकी कैप लगा देनी है। इससे ये होगा, ना ही आप लोगों की दाल ख़राब होगी और जो शॉपर में पड़ी रहती है। ठीक है, और आप लोगों को फिर प्लेट वगैरह में, बाउल वगैरह में डालनी हो या पकाने के लिए तो फिर आप लोगों को बहुत आसानी होगी। इस तरह से आप लोगों ने इसको इसमें डाल देना है ये, और अब आपने इसको ऊपर से इसकी कैप भी लगा देनी है। फिर मैं आप लोगों को प्लेट में निकाल के भी दिखा दूंगी कितनी आसानी से आप लोग जो है उसमें डाल सकते। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने जो दाल है उसको सेव कर लिया है। अब मैं आप लोगों को इसको एक प्लेट में भी निकाल के दिखा सकती हूँ कि कितने इजीली आप इसको प्लेट वगैरह में डाल सकते हैं। तो अगर ये वाली टिप हमारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग घर में चाय वगैरह पीते हैं, उसकी पत्ती को वेस्ट कर देते हैं। तो आज से जी आप लोगों ने उसकी पत्ती को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इतनी यूज़फुल होती है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ठीक है ना, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि कितनी यूज़फुल होती है। तो जी अब आप लोगों के घर में फ्राई पैन्स होते हैं, देगचियाँ होती हैं, उसके ऊपर आप महंगे महंगे डिटर्जेंट्स होते हैं। अच्छा जी, कौन कौन से आप पाउडर्स ला के यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को वो ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो घर में चाय की पत्ती जो बच जाती है जिसको वेस्ट कर देते हैं, आपने वो लगानी है उसके ऊपर। और थोड़ा सा जौन सा भी आप लोग वॉशिंग के लिए आप यूज़ करते हैं, या तो सरफ़ या सरफ़ डाल लें, अगर नहीं है जो बर्तनों के लिए आप यूज़ करते हैं वो डाल लें आप इसके ऊपर। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से रगड़ देना है। रगड़ेंगे ना तो फिर ये होगा, ये मेरे पास नॉन स्टिक पैन है उसकी मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ। तो फिर आप लोगों को यहाँ मैं स्कॉच ब्राइट से साफ़ करके दिखाती हूँ। जो देखें कितना ज़बरदस्त ये क्लीन हो चुका है। इससे इतनी अच्छी क्लीनिंग होती है ना चाय की पत्ती से, जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉट रह गया था तो मैं जला हुआ बर्तन का, तो जी मैं इसके ऊपर दोबारा लगा के इसको अच्छे से रगड़ दूँगी और आप लोगों को दोबारा से मैं साफ़ करके इससे दिखा देती हूँ। फिर मैं वॉश करके भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि कितना ये क्लीन हो जाता है। तो आप लोग मेरे इस जो है कि मेरा जो टिप है इसको ज़रूर ट्राई करना, और अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, ये कितना क्लीन हो चुका है। तो ये देखें, इससे आप लोग जले हुए बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं। तो जब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, ये भी बहुत यूज़फुल है जी। करना ये है कि जी आप लोगों ने ले लेना है प्याज बारीक बारीक इस तरह से कट कर लेना है आप लोगों ने, जिस तरह से भी आप लोगों को कटिंग आती है। ये जी और हमारे पास चाय की पत्ती पड़ी हुई थी, इसे
प्याज के अंदर आप लोगों ने इस चाय की पत्ती को डाल देना और इस फिर तकरीबन 3 चम्मच आपने इसके अंदर पत्ती के डाल देने हैं। डालने के बाद आपने इस प्याज को पत्ती के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं आप लोगों को बताते चलूँ आपने इसका करना क्या है। करना यह है कि जी हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है, सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है, बाल बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं, ये उससे आप लोग बना सकते हैं अपने बालों के लिए शैम्पू कह सकते हैं आप इसको। नहाने से पहले आप लोगों ने इसको लगा लेना है, तकरीबन आधा घंटा पहले इसको लगाना है और बालों की जड़ों में लगाना है। इससे होगा आपकी हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये इतना ज़बरदस्त टोटका है ना कि आप लोग याद रखेंगे। तो जी अब आपने करना है इसको अच्छे से बॉयल, 3 से 4 उबाल आपने इस पानी को दे लेने हैं। तो ये देख लें अब आप इसको उबाल आ रहे हैं, फिर आपने इसको अच्छे से स्टेन कर लेना है। तो यहाँ पे अब हम इसको उतार लेंगे इधर से। इतना यूज़फुल टिप है ना, आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना। आप लोग देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और डैंड्रफ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आप लोग इसको बच्चों को ज़रूर लगाया करें, इससे बच्चों के सर में ये होगा कि ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, जिन बच्चों के बाल पतले हैं, और बालों में भी बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह का आप लोगों के पास तैयार हो जाएगा। चल जब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, ये भी बहुत यूज़फुल है। अक्सर क्या होता है घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं और जी हमें निकालना पड़ जाता है गोश्त और वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुआ होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग उसको 2 मिनट के अंदर अंदर किस तरह से आप लोग जो है उसकी बर्फ़ को फ़ौरन मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त लिया है जी। अब आपने इसके ऊपर लगा लेना है ढेर सारा नमक। नमक लगाने के बाद ये देखें जैसे ही आप इसके ऊपर नमक डालेंगे बर्फ़ जो होगी वो फ़ौरन मेल्ट होना शुरू हो जाएगी इस पर से और ईज़िली गोश्त जो होगा वो खुल जाएगा। तो ये देखें साथ ही साथ जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ पे भी लोग अक्सर नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख लें गोश्त की बोटियाँ जो हैं कितनी आसानी से अलग हो रही हैं। इसी तरह मैं सारे गोश्त को अलग कर लूँगी, बहुत ठंडा था ये। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।